In this video, we will see working of switch versus working of hub. Before starting with the experiment, we will first see some points of difference between hub and switch, which are very important from the Viva point of view. So let's start. So, hub versus switch. Considering the first point of difference, इन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास दो टर्म्स हैं. पहला तो ये ऑल पोर्ट्स एंड इसमें सेलेक्टेड डेस्टिनेशन, विच मीन्स कि जो हब होती है, जब हम कोई पैकेट या मैसेज सेंड करते हैं तो वो सारे के सारे पोर्ट्स में सेंड होता है, और स्विच के केस में वो सेलेक्टेड उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेंड होता है. और यही रीज़न है कि स्विच जो है उसको हम मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कंसिडर करते हैं, और हब को हम उतना इंटेलिजेंट कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वो सिंपली सारे के सारे पोर्ट्स में हमारा मैसेज सेंड कर देती है. नाउ कंसिडरिंग सेकेंड पॉइंट, इसमें ये है कि ट्रांसमिशन जो होता है हब में वो ब्रॉडकास्ट टाइप का होता है. ब्रॉडकास्ट मीन्स कि वो जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप मैसेज सेंड करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं हम जब, तो वो सभी के पास मैसेज सेंड हो जाता है. ओके, बट स्विच के केस में हम यूनिकास्टिंग भी कर सकते हैं. दैट मीन्स हम पर्सनली भी मैसेज जैसे व्हाट्सएप में आप इनबॉक्स में सेंड करते हैं मैसेजेस, वैसे हम उसको पर्टिकुलरली उस डिवाइस में भी सेंड कर सकते हैं एंड ब्रॉडकास्ट भी करा सकते हैं, और मल्टीकास्टिंग भी करा सकते हैं. दैट मीन्स एक से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे भी सेंड करा सकते हैं. अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हब में केवल एक ही कोलिजन डोमेन होता है. अब कोलिजन डोमेन एक होने की वजह से हमारा जो पैकेट है उसके कोलाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और स्विच में क्या होता है कि हर पोर्ट का अपना एक अलग कोलिजन डोमेन होता है. डिफरेंट पोर्ट्स हैव देयर ओन कोलिजन डोमेन, जिस वजह से कंजेशन उतना नहीं होता और कोलिजन होने के चांसेस भी उतने नहीं होते. नाउ दिस पॉइंट सेज दैट हब का जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है. हाफ ड्यूप्लेक्स मीन्स कि एक टाइम पे या तो इनकमिंग हो सकती है मैसेज की या फिर आउटगोइंग हो सकती है. Whereas switch is full duplex transmission mode, switch works in full duplex transmission mode, which means हम सेम टाइम पे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कर सकते हैं. जैसे वॉकी टॉकी में होता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, जिसमें या तो आप इनकमिंग कर सकते हो या आउटगोइंग कर सकते हो. और हम जो टेलीफोन कॉल्स करते हैं उसमें हम रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी सेम टाइम पे कर सकते हैं. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट सेज दैट हब के जो पोर्ट्स होते हैं वो या तो 4 होंगे, 12 होंगे, और स्विच में वे हमारे पास ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं, 24 to 48, विच मीन्स कि हम स्विच में ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस between hub and switch. Now we will move on to the working of hub and switch. जब हम अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करके लॉगिन करेंगे तो हमें ये विंडो शो होगी. अब हमको स्विच वर्सेस हब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो हम सबसे पहले स्विच को अपने वर्क स्पेस में ऐड करेंगे. उसके लिए हम नेटवर्क डिवाइसेस में जाकर स्विचेस में जाकर एक पीडी स्विच को क्लिक करके अपने वर्क स्पेस में ऐड करेंगे. देन वी विल गो टू हब्स एंड पीटी हब पे क्लिक करेंगे और पीटी हब को अपने वर्क स्पेस में ऐड करेंगे. अब हमको वर्किंग शो करनी है तो हमको पीसी भी ऐड करने पड़ेंगे अपने वर्क स्पेस में. तो पीसी को अब हमको स्विच के लिए भी पीसी ऐड करना है और हब के लिए भी पीसी ऐड करना है.
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे अपने कीबोर्ड पे एंड देन वी विल क्लिक ऑन टू द पीसी। तो अब हम जितनी बार अपने वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे उतने हमारे पीसी ऐड हो चुके होंगे। तो हम 4 पीसी ऐड कर रहे हैं अपने स्विच के लिए और 4 पीसी ऐड कर रहे हैं हब के लिए। अब हम एस्केप दबाएंगे तो हम इस पीसी के सिलेक्टेड पोर्शन से बाहर आ जाएंगे। अब हमको इनके बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने हैं, तो हम कनेक्शंस पे जाएंगे और ऑटोमेटिक वायरिंग को सेलेक्ट करेंगे और हम इनके बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर देंगे। एक बार स्विच पे क्लिक करेंगे, एक बार हम पीसी पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। पहले हमने ऑटोमेटिक वायरिंग को सिलेक्ट किया, फिर हमने हब को क्लिक किया, हमने पीसी को क्लिक किया। ऐसे करके हम सारे पीसी और अपने हब एंड स्विच के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देंगे। नाउ हम अपने पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। हमने पीसी को क्लिक किया, हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे एंड देन वी विल प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग आईपी एड्रेस 10.10.10.1। इसके बाद हम सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा। अब हम आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हम सेम नेटवर्क टाइप के आईपी एड्रेस अपने चारों पीसी को प्रोवाइड करेंगे, नॉट सेम आईपी एड्रेस बट ऑफ द सेम नेटवर्क टाइप। अब हम अगर इस पीसी पे अपना माउस लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमको आईपी एड्रेस अपना शो होगा। अब हम दूसरे पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हमें 10.10.10.1 की जगह 2 कर दूँगी, सबनेट मास्क एंड देन क्रॉस। सिमिलरली हम अपने थर्ड पीसी को देंगे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, फोर्थ को देंगे देन क्रॉस। अब हम हब से कनेक्टेड पीसीज को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, बट इसमें मैं सपोज 12.12.12.1 सबनेट मास्क क्रॉस। .2। अब मैं सबनेट मास्क दे दिया है। यहाँ पर मैं 3 कर दूँगी, एंड इन दिस वी आर एडिंग 4। अब हमने आईपी एड्रेस अलॉट कर दिए हैं। अब इसमें हम अगर अपने कॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, किसी को भी हम प्रेजेंट करते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि हम साथ साथ में उस पीसी का आईपी एड्रेस हम यहाँ पर नोट कर लें। तो इस पीसी का था 1, इसका 2, 3 and then 4, and for this we are having
2 3 एंड देन 4। अब इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आने के लिए भी हम एस्केप प्रेस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल राइट हेयर वर्किंग ऑफ स्विच working of hub, escape, and now we can also draw a line then escape. Now we will simulate. This is the real time जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो सिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमको हमेशा अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। सिस्को पैकेट ट्रेसर एक बार सिमुलेट करने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपकी जो आपने सारे कनेक्शंस बनाए हैं वो सब आप खो देते हैं। इसलिए हम इसको पहले सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हम सपोज़ स्विच वर्सेस हब, ये हमारी पैकेट फाइल सेव हो गई है। अब हमको सिमुलेशन स्टार्ट करनी होगी। तो सिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम वर्किंग ऑफ स्विच की सिमुलेशन देखेंगे। तो उसके लिए हम ये हमारा जो यहाँ पर आपको एनवेलप दिख रहा होगा जो बंद होगा, जिसमें लिखा होगा ऐड सिंपल PDU, हमको सिंपल PDU को सिलेक्ट करना है और हमको ये हमारा पैकेट है। अब आपको कहाँ अपना पैकेट कौन से PC से कौन से PC में भेजना है, आपको वो दो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। दैट मीन्स सबसे पहले सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन। तो अगर मुझे अपना पैकेट PC 8 से भेजना है PC 11 में, तो मैं इन दोनों पे पैकेट को क्लिक कर दूंगी। तो मैंने पहले अपना पैकेट सेलेक्ट किया, देन PC 8 पे उसको क्लिक किया एंड देन मैंने PC 11 पे उसको क्लिक किया। तो हमारा पैकेट ऐड हो चुका है। अब जब हम सिमुलेशन में जाएंगे, इसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पर एक पैकेट ऑलरेडी शो हो रहा होगा। तो हम इसको प्ले कर सकते हैं। जब हम प्ले करेंगे तो ये प्रॉपर हमको वर्किंग दिखाएगा कि पैकेट कहाँ से लेके कहाँ जा रहा है। तो प्ले, पैकेट गया स्विच के पास, फिर स्विच ने उसको भेज दिया PC 11 के पास। अब PC 11 अपना एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है स्विच में कि उसको पैकेट रिसीव हो गया है और स्विच वो एक्नॉलेजमेंट वापस से PC 8 में सेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक टिक हमको दिख रहा था जिसका मतलब था कि एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया है PC 8 को कि PC 11 के पास पहुँच गया है। हम रियल टाइम में आ जाएंगे। दिस वॉज द वर्किंग ऑफ स्विच। अब हमको अगर हब की वर्किंग देखनी है तो हमको पहले स्विच वाला पैकेट हम डिलीट कर देते हैं। हम सिमुलेशन में जाएंगे। हम सिमुलेशन में जाएंगे और हमारा जो ये यहाँ पर एक एरो है सिमुलेशन के नीचे, हम उसको क्लिक करेंगे और ये जो पैकेट है हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो हमारा ये जो हमने पैकेट ऐड किया था ये डिलीट हो चुका है। ओके, अब हम वापस से रियल टाइम में आ जाते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम ऐड करेंगे अपना पैकेट हब के लिए। अब इफ़ सपोज़ मुझे अपना पैकेट PC 12 से PC 15 में भेजना है, तो जैसे हमने पहले PC 12 को क्लिक किया, PC 15 को क्लिक किया अपना पैकेट सेलेक्ट करके। जैसे हमने स्विच में देखा
कि हमारा जो पैकेट है वो उन्हीं पर्टिकुलर पीसीज के पास गया, उसी पर्टिकुलर पीसी के पास गया जो कि डेस्टिनेशन पीसी हमने सेलेक्ट किया था। अब हम देखेंगे हब के केस में क्या हो रहा है। हमने सिमुलेशन पे गए, हमने इसको यहाँ पर ड्रैग कर लिया। नाउ वी विल प्ले। पैकेट गया हब के पास। अब हब ने उसको बाकी तीनों पीसीस के पास भेज दिया। अब बाकी दोनों पीसीस ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जिस पीसी को जो डेस्टिनेशन पीसी था उसने अपना एक्नॉलेजमेंट हब को सेंड कर दिया, बट फिर हब अपना एक्नॉलेजमेंट तीनों पीसी को देगी, बाकी दो रिजेक्ट कर देंगे और जिसको मिलना चाहिए था वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ हब। एंड एज वी कैन सी, हमने जब डिफरेंसेस देखे थे स्विच वर्सेस हब के, तो वही है कि हब में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और स्विच में हमने अभी यूनिकास्टिंग करी।